बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा की रेसिपी। चीज़ियस के नाम से भी ये पिज़्ज़ा आजकल बहुत मशहूर है। बहुत यूनिक और डिफरेंट रेसिपी है। रेसिपी के साथ साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी डो के हवाले से शेयर करूँगी, क्योंकि जब तक अच्छी डो ना बने पिज़्ज़ा अच्छा नहीं बनता। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह मज़े की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूं। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा के लिए डो बनाने के लिए यहाँ मैंने 4 कप मैदा ले लिया। मैं 2 लार्ज साइज़ के पिज़्ज़े बना रही हूँ, इसलिए 4 कप मैदा लिया है। अगर आप एक पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो 2 कप मैदा काफ़ी होगा। अब इसमें शामिल कर दें 4 टीस्पून खुश्क दूध। अगर आपके पास खुश्क दूध ना हो तो आप इसे स्किप कर लें। अब शामिल कर दें 2 टीस्पून ईस्ट, इसे खमीर भी बोला जाता है। 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी, 1 टीस्पून नमक, 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और 1 कप पानी। पानी सारा एक दफ़ा में नहीं डालना, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके डालना है, ताकि तमाम अज्जा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अगर आपके पास खुश्क दूध ना हो तो आप इस स्टेज पर पानी के बजाय नॉर्मल फ्रेश दूध डालकर अच्छी सी डो बना लें। दूध डालने से डो का टेक्सचर और टेस्ट बहुत उम्दा और लाजवाब हो जाता है और पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा बनता है। जब तमाम अज्जा अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, तो डो को किचन स्लैब पर या किसी बड़े बर्तन में रखकर हाथ की हथेली से मसलना शुरू कर दें और उस वक्त तक मसलें जब तक डो स्मूथ ना हो जाए। डो को इस तरह से मसलने का फ़ायदा ये है कि ईस्ट एक्टिव होकर अपना काम करना शुरू कर देगा और डो जल्दी राइज हो जाएगी। डो के बन जाने की निशानी ये है कि ये हाथों से चिपकना बंद हो जाता है। जब डो हाथों से चिपकना बंद हो जाए और स्मूथ हो जाए तो किसी बड़े बर्तन में रखकर ऊपर से कवर कर दें और 1 घंटे के लिए छोड़ दें, ताकि डो राइस हो जाए। क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम चिकन ले ली। अब इसमें शामिल कर दिया 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट, 2 टेबलस्पून लेमन जूस या सिरका। अगर आपके पास लेमन जूस और सिरका ना हो तो आप लेमन पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून चिकन टिक्का मसाला या लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून ऑरिगानो या मिक्स हर्ब और 4 टेबलस्पून दही। दही डालकर तमाम अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और 5 से 10 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दें। जब तक चिकन मैरिनेट होती है तब तक पिज़्ज़ा के लिए सॉस बना लेते हैं। पिज़्ज़ा के लिए सॉस बनाने के लिए आधा कप मायोनीज़ लेकर इसमें शामिल कर दें 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून पेपरिका पाउडर। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर ना हो तो आप इसे स्किप कर लें। 1/4 टीस्पून ऑरिगानो या मिक्स हर्ब और 1/4 टीस्पून फ्रेश कुटा हुआ लहसुन। लहसुन इसमें मस्ट है। अब तमाम अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब पैन को मीडियम फ्लेम पर रखकर इसमें शामिल कर दें 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और मैरिनेटेड चिकन डाल दें। अब चिकन को उस वक्त तक पका लें जब तक चिकन का पानी खुश्क ना हो जाए और चिकन नरम ना हो जाए। जब चिकन का पानी खुश्क हो जाए और चिकन नरम हो जाए तो फ्लेम ऑफ कर दें। पिज़्ज़ा के लिए जो डो बनाई थी वो 1 ही घंटे में बहुत अच्छी तरह से राइस हो गई है, क्योंकि डो बनाते हुए डो को हाथ की हथेली से अच्छी तरह से मसला था, जिसकी वजह से ईस्ट एक्टिव हो गई
और उसने डो को जल्दी राइस कर लिया। अब डो को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी क्योंकि मैं 2 पिज़्ज़े बना रही हूँ। अब एक पार्ट से अच्छा सा पेड़ा बनाकर उसे पहले हाथों से फैला लें। इसके बाद बेलन की मदद से बेल लें, जिस तरह से रोटी बनाने के लिए बेला जाता है। डो को बेलने के बाद अब डो को पैन में स्मूथ हाथों के साथ सेट कर लें। सेट करने के बाद फोक की मदद से निशान लगा लें। अब निशान लगाने के बाद हाथ की फिंगर की मदद से इस तरह से पॉइंट्स बना लें। अच्छी तरह से हाथ की उंगली की मदद से इस तरह से निशान लगाना है, क्योंकि जहाँ पर निशान लगाया है अब वहाँ पर चिकन रखते जाएं। चिकन का पीस थोड़ा सा बड़ा रखना है क्योंकि क्राउन बनाने में आसानी हो जाएगी। अब जहाँ पर चिकन रखी थी उन पर 2 फिंगर्स रखकर दूसरे हाथ से फोल्ड कर लें। इस तरह से ये क्राउन की शक्ल में आ जाएगा। 2 उंगलियां 2 पॉइंट पर रखकर उसको सेट कर लें और अच्छी तरह से उसे आपस में चिपका दें। अगर ये आपस में ना चिपकें तो पानी की मदद से इन्हें सेट कर लें। इस तरह से ये एक क्राउन की शेप में आ जाएगा। अब क्राउन की शेप में आने के बाद जो वाइट सॉस बनाया था वो डाल दें। सॉस लगाने के बाद चिकन रख लें। चिकन आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब चिकन के बाद इस पर रख लें शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, ऑलिव्स और जैलापिनो। सब्जियां आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन सब्जियों से ही पिज़्ज़ा खूबसूरत लगता है बेक होने के बाद। अब खूबसूरती के साथ साथ इसके टेस्ट को मज़ीद लाजवाब करने के लिए इस पर ढेर सारा मोज़रेला या चेडर चीज़ डाल दें और ऊपर से ऑरिगानो या मिक्स हर्ब और कुटी लाल मिर्च स्प्रिंकल करके बेक होने के लिए ओवन में 15 मिनट के लिए रख दें। ओवन को मैंने पहले ही प्री हीट होने के लिए ऑन कर दिया था। पिज़्ज़ा को 12 मिनट बाद मैं निकाल लूँगी। 12 मिनट के बाद पिज़्ज़ा ओवन से निकाल लें और ब्रश की मदद से इस पर अंडा लगा लें। आप चाहें तो अंडे के बजाय बटर भी लगा सकते हैं। अंडा या बटर लगाने से पिज़्ज़ा के ऊपर बहुत खूबसूरत कलर आ जाता है। ओवन के नीचे वाले रॉड ऑफ कर दें और ऊपर वाले ऑन कर दें और मज़ीद 3 मिनट के लिए पिज़्ज़ा को ओवन में रख दें ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। 15 मिनट में ही बहुत ही मज़े का यूनिक और डिफरेंट डिज़ाइन का पिज़्ज़ा बेक हो गया है। अब पिज़्ज़ा के स्लाइसेस कर लें पिज़्ज़ा कटर की मदद से या नाइफ़ की मदद से। स्लाइसेस करने के बाद जो सॉस बनाई थी उसे पाइपिंग बैग में डालकर इस तरह से पिज़्ज़ा पर लगा लें। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़।